Okay, silent children. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, as children, we have completed total 11 chapters, right? Yes, अब ma'am. हम कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। आपका जो भी डाउट है मेरी बात खत्म होने के बाद 1 बाय 1 पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, अब बेटा जैसे आप लोग को अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन में, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड ऑलरेडी। मनस, हाँ बेटा, मार्च में आपकी फाइनल एग्जाम हो सकती है ना? तो मार्च में जब अगर आपकी फाइनल एग्जाम होती है तो आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा कुछ ना कुछ, लेकिन क्या रिड्यूस होगा ये हम आपको अभी थोड़े दिन में ही बता देंगे। और ऑलमोस्ट अपना सिलेबस साइंस का जो है हम कह सकते हैं कि हो चुका है। अब बाकी कुछ जो चैप्टर्स हैं उसके हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना आप ये एक बात के लिए निश्चिंत रहना कि जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। सो यू नीड नॉट वरी इफ यू आर गेटिंग टाइम टेबल और सिलेबस की, अब तो जो भी हर सब्जेक्ट में है ना, जैसा आपको जितना पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम होगी। इज इट क्लियर टू यू? सम ऑफ द सिलेबस, सम ऑफ द चैप्टर्स, फ्यू चैप्टर्स विल बी रिमूव्ड, लेकिन हमको पढ़ना तो चाहिए ना। इस साल एग्जाम में भले ही नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो कि हम एक क्लास में जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी अगली क्लास से रिलेटेड होता है या नहीं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि पूरे हम चैप्टर का, अब जैसे देखो तुम्हारे जो 14, 15, 16 चैप्टर हैं वो क्या है तुम्हारे, सिंपल एयर, वाटर और गार्बेज इन गार्बेज आउट है। तो ये सारी क्या है, जनरल चीजें हैं जिसको आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो। और हमने क्लास में हम बहुत बार ये सारी चीजें डिस्कस की है कि हाउ वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, हमें वाटर का यूज कैसे करना चाहिए, हमें अपनी डेली लाइफ में भी पोल्यूशन को कम करने की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, और प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को यूज कैसे करना चाहिए, है ना? गार्बेज इन तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर भी हम लोगों ने कई सारी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। स्कूल में जब आप आते हो तब भी, जैसे लास्ट ईयर तक आप लोगों ने किया, इस साल तो नहीं आए आप स्कूल में, लेकिन हमेशा अपने स्कूल में भी ये सारी एक्टिविटीज चलती ही रहती है। तो यू पीपल आर नोइंग अबाउट इट, है ना? तो गार्बेज का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, और आजकल तो कितना सब हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। हमारे घरों में भी 2 डस्टबिन होते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा अलग। फिर उस गार्बेज का ही प्रॉपर यूज कैसे हो सकता है, कंपोस्टिंग में वो यूज होता है, कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, ये सब आपका 16 चैप्टर में दिया हुआ है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, तो ये जो भी हमारा बायो वेस्ट होता है, जैसे लाइक लीव्स हैं या इस तरह की चीजें, या घर में जैसे अभी मटर खूब आ रही है तो मटर के छिलके हैं, या जो सब्जी तोड़ने के बाद सब्जी का वेस्ट बच जाता है, ये सारी चीजें अगर हम क्या करें, एक इसमें एक बड़ा सा होल बनाया जाए, उसमें अगर हम किचन गार्डन में इस तरह से करें और ये सारी चीजें वहां इकट्ठी करते जाएं, और उसमें कुछ जो है ये जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं ना वो डाल दिए जाएं, तो वो फिर हो जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, और उससे बन जाता है फिर आपके खाद जिसको हम बोलते हैं, है ना? ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ये 3 चैप्टर तो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो। अब बचे आपका कौन सा 12 और 13 चैप्टर। 12 चैप्टर का नाम क्या है आपका, बताओ? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोग, और साथ साथ बेटा अभी मैंने तुम्हें हिंट दे दी है कि मार्च, 1 मिनट बेटा, मार्च में आपकी एग्जाम हो सकती है,
तो व्हाट यू शुड डू, आपको 11 चैप्टर से रिवर्स ऑर्डर में क्या करो बेटा, क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करो, एक एक चैप्टर की प्रिपरेशन करना शुरू करो, एक एक चैप्टर की रीडिंग करो, क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कैसे किया है, वो सब सोचो और अकॉर्डिंगली अपने नोट्स से प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है, एक दिन में एक साथ सब याद नहीं होगा, इसलिए एक एक चैप्टर एक एक दो दिन में प्रिपेयर करना शुरू करो, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर जाते हैं अपने कुछ एक्स्ट्रा भी। एक्स्ट्रा भी आएंगे, मैंने शुरू से बोल रखा है बेटा, जो बुक में एज इट इज दिया वैसे ही हम नहीं पूछेंगे, लेकिन बुक से हमने जितना भी पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैम हाँ, दिव्य बोलो, दिव्य मैम दिव्य मैम जो मैंने आपको वीडियो वगैरह भेजी थी वो सही थी क्या, बस यही पूछना था। हाँ ठीक ठीक। हाँ, अभी कई बच्चों ने प्रोजेक्ट नहीं भेजे बेटा, आज अगर नहीं भेजे तो उनको मैं 0 दे दूंगी। और महिमा लास्ट टाइम जैसे कर रही हूँ, महिमा शायद तुम्हारा मुझे अभी भी नहीं मिला है, लास्ट टाइम भी तुमने कहा था कि मैम मैंने दिया है, बट इट वाज नॉट देयर, और फिर तुमने कुछ भी भेजा था महिमा। यस मैम। मैम हाँ बेटा, तन्मय बोलो। मैम मेरा वीडियो मैम आपके पास आ गया था मैम, रिफ्लेक्शन हाँ, वाला वो। आ गया आ गया। मैम मैं कल तक देख सकती हूँ, मेरी मम्मी पापा घर पे नहीं है तो फोन भी नहीं है। चेरी, इतने दिनों में क्यों नहीं भेजा बेटा तुमने? तुम आजकल एक्सक्यूजेस बहुत देती हो बेटा, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपने इतने दिन में क्यों नहीं भेजा? आज ही तो नहीं बोला मैंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए, बहुत दिनों से बोला हुआ है ना चेरी। यस मैम। आज क्यों, इतने दिनों से क्यों नहीं भेजा? इतने दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्यों नहीं भेजा बेटा? तुम तो सिंसियर बच्ची हो, बट इस तरह से अभी तुम बिहेव कर रहे हो। हाँ चलो, लेट इट बी। 26 आई कैन सी हियर, मतलब 25 स्टूडेंट्स आर देयर। 2 बच्चों के नाम इसमें लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। आई एम रीडिंग आउट द नेम्स विच आर हियर इन द लिस्ट। जिनका नहीं आए वो बता देना। पुलकित, अनुभव, चेरी, दिव्य, मानव, जिया, ध्रुव, अर्चित, प्रांजल, धवल, महेश, तन्मय, महक, जानवी, आरव, महिमा। महिमा का 2 बार आ गया क्या? नहीं। रुद्र, प्रवंशिका, मनस व वेदांश, और अक्सा, देवांशु, प्रणव। किसका नहीं आया? मैम आरव का तो नाम नहीं। मेरा नहीं आया। बता सकते हो? मेरा नाम बोलो बेटा अपना, मेरा करने से नहीं आएगा। किसका नाम नहीं? मैम आर्यन मैम, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। आर्यन? यस मैम। आर्यन का नाम आ गया है। और किसका नाम है? एक और, वन मोर, क्योंकि 26 है तो इंक्लूडिंग मी इट्स 26, वन मोर स्टूडेंट। महिमा का तो आज शायद 2 बार बोल दिया। नहीं, 2 बार नहीं बोला। मैम शायद रुद्र का है नाम। चलो, लेट इट बी। ओके, लेट्स। मुझे हाँ वेदांश बोलो। मैम जैसे जो चैप्टर रिड्यूस हो रहे हैं एनुअल एग्जाम में, तो मैम उनके केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं या फिर मैम उनके भी क्वेश्चन आंसर्स लिख के याद करने हैं? ना ना, उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने। कौन से चैप्टर रिड्यूस होंगे यू विल कम टू नो वेरी सून, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर रिड्यूस होंगे उसके बारे में हमको पढ़ना समझना चाहिए, लेकिन उसके फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए उनकी प्रिपरेशन नहीं करना है, लेकिन अगली क्लास में भी ऑफलाइन होगा ना? अब वो बता देंगे बेटा, अभी डिसाइड नहीं। ऑनलाइन होगा जहां तक तो, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली पता चल जाएगी, है ना, टाइम से। कितने चैप्टर्स रिड्यूस होंगे ये अभी नहीं बताएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा वेट करो उसके लिए, है ना। ओके मैम। हाँ
अभी जितने हो गए हैं लेकिन उतने तो आएंगे ही, तो अभी आपके पास 11 चैप्टर तो है ही प्रिपेयर करने के लिए, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ लेट मी स्टार्ट 12th चैप्टर। मैम 80 मार्क्स का होगा ना वन पेपर, वन हाँ सब्जेक्ट? हाँ 80 मार्क्स का। You should be ready with your book. यस मैम। और अब बेटा मुश्किल से अगर मार्च में एग्जाम होती है तो हमारे पास हार्डली आज की क्लास भी मिला करके कितनी क्लास हो जाएगी हमारे पास में? बताओ मैम 12 या 10? हाँ मैम क्योंकि आप 12 तो होगी नहीं, फरवरी में बेटा 4 वीक्स हम काउंट करें तो 4 वीक्स में क्या हो जाता है? मैम 8 क्लास। तो अब हाँ इसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू बातों में क्लास का समय बिल्कुल नहीं निकालना है, प्रॉपरली हमको स्टडीज पे ध्यान देना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यूं ही बिना बात के डाउट नहीं करना है ना, जहाँ डाउट है वही पूछना है। यस मैम। यस और अब नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास होने से पहले तक आप लोगों को अपनी, अब थर्सडे को है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप लोग 10 और 11 चैप्टर प्रिपेयर करोगे। एक वीक में मैंने ये होमवर्क दिया आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने का। इज इट क्लियर? तो 10 और 11 चैप्टर आप प्रिपेयर करोगे। क्लास के बीच बीच में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से कि आपने क्या किया, कैसे प्रिपेयर किया, और क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगी। तो अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम ऑनलाइन मोड पे, ठीक है? मैम यस मैम। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था रिटर्न वाला, वैसे ही होगा एनुअल भी? बेटा बता देंगे, अभी मैंने कहा ना एनुअल के बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी सारी बातें। अभी आप पढ़ने पे फोकस करो। मैंने कुछ हिंट्स दे दी है आपको। हाँ देखो 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है, सेल के बारे में पढ़ा है। सेल में क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, प्लस माइनस मार्किंग उसके ऊपर होती है। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करो, फिर हम डिस्कस करते जाएंगे। Can I read? हाँ Can I read? Yes, ma'am. मैम कैन आई रीड? मैम तन्मय है ना? हाँ तन्मय रीड। Yes, ma'am. Chapter 12, Electricity and Circuits. We use electricity for many purposes to make our tasks easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from well or from ground level to the roof top tank. What are other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, road, offices, markets, and factories. Even Yes, after because of electricity we are here to we can take online classes, है ना? कहीं ना कहीं बेटा देखो, अगर हम बोले कि लैपटॉप से ले रहे हो आप, फोन से ले रहे हो, तो ऑल दीज डिवाइसेस आर आल्सो नीडिंग व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनको चार्ज करना पड़ता है ना, बिना चार्जिंग के तो ये काम नहीं करेंगे। तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर दीज वर्क्स आल्सो, यस और नो? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। तो हमारे डेली रूटीन में ऐसे हमारे कई सारे काम हैं जिसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। मैम मुझे बहुत पहले ऐसा लगता है कि जब मेरा लाइट चली जाती है ना तब मोबाइल भी नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं होता, अगर मोबाइल चार्ज है तो वो चल जाएगा। हाँ फिर डिस्चार्ज हो गया था वो चलेगा ही चलो नहीं। बेटा टाइम नहीं वेस्ट करो, आगे पढ़ो। यस Yes, ma'am. This help us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes
used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? Are also used in alarm clock. Tanmay. Yes, stop reading here. Dhawal, you read from electric cell. Okay, ma'am. Ma'am, can I start? Yes. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. Electric cells Are also used are in. also used in alarm clocks, wristwatches, Transistor. transistor, radios. मैम ये क्या होता है? पुराने जमाने में जो रेडियोस आते थे ना, बड़े बड़े, वो ओके मैम. उनमें भी सेल लगते थे. Cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Figure 12.1. Did you notice positive plus sign and negative minus? अच्छा सुनो बच्चों, सेल सबके घरों में होते हैं आजकल. जैसे तुम्हारे टीवी के रिमोट में भी होंगे, घड़ी, रिस्ट वॉच में भी होते हैं और अलग अलग डिवाइस. तो आज एक सेल रिमोट का निकाल करके उसको ध्यान से देखना. ये ड्राई सेल्स होते हैं. इसमें एक जो इस तरह से बेल उठी हुई रहेगी एक साइड पे और एक साइड रहेगी नीचे इधर फ्लैट. तो ये जो है दिस इज, उसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल. तो जो मेटल कैप होती है ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और जो नीचे डिस्क की तरफ प्लेन होता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल. तो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होंगे उनमें 2 टर्मिनल्स होते हैं. कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. यस. और जो सेल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो उसके अंदर केमिकल फॉर्म में होती है ना. उसी से क्या होता है, जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता है उस समय हम टॉर्च का यूज करते हैं. पहले हम लोग टॉर्च अलग से रखते थे, आजकल मोबाइल के अंदर ही ये फैसिलिटी है तो हमको अलग से टॉर्च रखने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, तो इन टॉर्च में जो या पहले जो टॉर्च यूज होते थे उन टॉर्च में क्या लगा होता था? एक बल्ब लगा होता था और अंदर सेल लगे हुए थे. तो ये जो सेल है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अंदर केमिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी होती है. और सेल होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है. और वो जो सेल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops working. तुमने देखा होगा कि ये जो है सेल कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं. क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जितनी स्टोर्ड खत्म हो जाती है. जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो वो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. मैम जो रिचार्जेबल वाली सेल होती है मैम वो उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं. वो रिचार्जेबल जो होती है अलग, लेकिन अभी हम जिस इस तरह के सेल की बात कर रहे हैं हम उस पे अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना. इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसके अंदर जो केमिकल फॉर्म में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है वो जब यूज हो जाती है उसके बाद ये सेल कोई काम का नहीं रह जाता है. और ये देखो यहाँ पे ये प्रिकॉशन जो है दैट यू शुड रीड, कि तुमने इसके ऊपर डेंजर साइन बना हुआ देखा होगा या इलेक्ट्रिक पोल पे भी. तो ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. कई बार हम लोग केयरलेसली, कभी लाइट के स्विचेस जो रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच बोर्ड हमारे घरों में होते हैं, कभी हम केयरलेसली उनको यूज करते हैं तो समटाइम यू मस्ट हैव फेल्ट दैट करंट. वो शॉक तुमको लगा होगा कई बार, किसी को ने फील किया होगा, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जितनी हमारे लिए हेल्पफुल है उतनी ही डेंजरस भी है. सो वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली. व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी मस्ट फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस. जैसे तुमने कभी इलेक्ट्रिशियन को वर्क करते हुए देखा होगा तो इलेक्ट्रिशियन जो रहते हैं बेटा वो या तो फिर रबर के ग्लव्स पहने हुए रहते हैं और पैरों में स्लीपर्स भी होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है
तो पूरा एक सर्किट बनता है। अब अगर वो ग्लव्स जो हैं, ग्लव्स है या फिर दूसरी और जो भी इस तरह से स्लीपर्स हैं, रबर की बनी हुई वुडन की चीज है, ये सारी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मतलब क्या, इंसुलेटर मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उनको बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना, इंसुलेटर भी बोलते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड और बैड कंडक्टर होते हैं। तो जो बैड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर को ही हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो वो इंसुलेटर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, है ना। इसीलिए तुमने जब भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर ग्लव्स पहने हुए होते हैं, या वो रबर की स्लीपर्स, या फिर उनके जो रबर बूट्स होते हैं, गम, वो थोड़े बड़े होते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए मैम हम लोग को करंट शॉक इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग की बॉडी गुड कंडक्टर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमको रबर ग्लव्स और ये सब पहनने की, जो भी इलेक्ट्रीशियन है, या जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं तो कहा जाता है। तुम लोग को भी घर में मम्मी कहती होगी कि बेटा गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना, उसे टच नहीं करना, बेटा बिना स्लीपर के नहीं इन चीजों को टच करना, है ना। क्योंकि क्या होगा, अगर गीले हाथ से और ज्यादा शॉक लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है, एज वेल एज अगर आपने स्लीपर नहीं पहनी है तो वो फिर पूरा प्रॉपर सर्किट जो है, इस वजह से शॉक लगता है। लेकिन अगर स्लीपर पहनी है या रबर ग्लव्स पहने हैं तो वो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो टूट जाता है। एक पूरा ऐसा रूट होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। तो सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है ना। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिशियन जो है रबर ग्लव्स या ये सारी चीजें पहनते हैं। सिमिलरली आपने अपनी मम्मी को घर पे कपड़ों को आयरन करते हुए देखा होगा, या प्रेस बोलते हैं जिसको, है ना। तो वो उनके जो हैंडल्स रहते हैं, या मम्मी जब किचन में कुकिंग करती होंगी तो आजकल अधिकतर यूटेंसिल्स में हैंडल लगा हुआ रहता है, वुडन हैंडल, जैसे तवा हुआ या कोई और है, कढ़ाई हुई, या इस तरह से इसमें लगे हुए रहते हैं ना हैंडल्स। वुडन हैंडल अगर है तो वुडन हैंडल क्यों लगाते हैं, या फिर जो आयरन है उसमें भी एबोनाइट का हैंडल क्यों लगा होता है, क्योंकि ये जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर, है ना। आयरन कंडक्टर होते हैं इसलिए वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, नहीं होती, और तुम उस प्रेस को क्या कर पाते हो, पकड़ पाते हो, नहीं तो फिर करंट लगेगा ना। तो इसलिए वो इसके बने रहते हैं। तो ये इंसुलेटर है। ऐसे ही जब किचन जो कुकवेयर्स हैं, तो कुकवेयर के हैंडल भी इस तरह से क्यों, तो वो हीट के बेड कंडक्टर होते हैं, उससे टेम्परेचर वहां से पास नहीं हो पाता, हीट पास नहीं होती, तो हम उन हैंडल्स के थ्रू उन यूटेंसिल्स को इजीली होल्ड कर पाते हैं, इसलिए वो बेड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी ये समझ आया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिशियन है वो लोग क्या करते हैं, रबर ग्लव्स पहनते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। सेल के बारे में पढ़ा, सर्किट के। अब हम ये देखो इस बल्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल तो इस तरह के बल्ब बहुत कम ही यूज होते हैं, लेकिन फिर भी तो इस बल्ब में तुमने इस तरह से ये 2 वायर निकले हुए और एक ये ऐसा छोटा सा वायर ऐसा जिगजैग फॉर्म में, ये वाला जिसपे ये ब्लैक लाइन आ रही है ना, दिस वन, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो छोटा सा वायर होता है फिलामेंट, और ये जो है इसमें ये जो ग्रिप बनी, इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर ये जो बना है इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये फिलामेंट अगर टूट जाता है ना बेटा, जिसको तुमने सुना होगा पहले बोलते हुए कि बल्ब जो है फ्यूज हो गया, सुना है, बल्ब फ्यूज हो गया। यस मैम। यस मैम। होता है इसी तरह से, है ना। अब इस चैप्टर में अभी हम देखते हैं और क्या क्या है। Without connecting them through a switch and a device like a bulb, if you do so, the chemical in the electric cell get used up very fast and cell stops working. ये सब चीजें तुम इसके प्रिकॉशंस पढ़ना। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, देखो तुमने ये तुम इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में बहुत काम में लेते हो। इस तरह से जब इससे सेल से वायर कनेक्ट कर देते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ इस पे एक एंड इधर दूसरा, दोनों एंड इसके कहाँ है, हम इसको बल्ब से ये इस तरह से जब अटैच कर देते हैं तो तुमने देखा, ये देखो ये वाला तुम्हारी बुक में फिगर 12.5 के सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखो बेटा।
और स्क्रीन पे भी ये विजिबल होंगे। सी इट केयरफुली। Yes, ma'am. फर्स्ट पार्ट में ये एक वायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा वायर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये दोनों ही बल्ब में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव और ये इस तरह से बल्ब जल रहा है उसमें। कंप्लीट हो गया तो बल्ब इज ग्लोइंग, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से तो वायर जुड़ा है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर क्या है, जहाँ मेरा कर्सर है अभी, मैम कट मैम वहाँ से टूटा है, कट है। सर्किट इज नॉट कंप्लीटिंग, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। सारे पिक्चर्स में बाकी तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं से जो है कनेक्शन कट है। देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो डी वाले पोर्शन में दोनों जो वायर है वो एक नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव पे होना चाहिए और एक नेगेटिव पे। तो यहाँ पर भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, दोनों ही वायर कहाँ लग गए हैं, नेगेटिव टर्मिनल। The bulb is not glowing. In the same way, in fifth picture, it is added with positive terminal, है ना। ये देखो नेगेटिव से किया ही नहीं है उसको, दोनों के दोनों इसके कहाँ ऐड हो गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। That's why also bulb is not glowing. Now in this case देखो एक पॉजिटिव से है एक नेगेटिव से है, प्रॉपरली सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी बल्ब क्या कर रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है। तो बल्ब ग्लो तभी करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रॉपर पूरा होगा तभी ग्लो करेगा। हाँ, वो तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट प्रॉपर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इससे एक नेगेटिव इससे, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे बेटा कि करंट का फ्लो जो है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। सॉरी, लेट्स सी फिगर 12.6। 12.6 फिगर देखो, अपनी बुक में भी देखो और स्क्रीन पे भी देखो। यहाँ मेरा कर्सर देखो बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाला नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल। यू कैन सी सम एरो साइंस हियर। यहाँ पे एरो की साइन दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, देखो ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह चली इधर 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 और फिर यहाँ से जाके फिर इधर 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 और इधर, इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस पिक्चर इज शोइंग व्हाट, क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि करंट का फ्लो किस तरह होता है। तो करंट का जो फ्लो है वो बेटा एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ हुआ, ये बल्ब से फिर इधर से इधर। समझ में आया? ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो वन डायरेक्शन में होता है ना। बाकी फिर तुम इसमें चैप्टर को पढ़ना। अब देखो, समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। मतलब यहाँ पे मान लो ये पूरा प्रॉपरली कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उसका क्या रीजन है? देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है ना। अब बल्ब कैसे फ्यूज होता है ये मैंने तुम्हें अभी इस फिगर में एक्सप्लेन किया था। जो बल्ब वाला हमने एक फिगर देखा था अभी इसमें, ये बताया ना। हाँ, अपने घर में भी मैम जब फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। यस यस, ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन की छोटी सी वायर होती है, ये वाली इस तरह से। ये अगर ब्रेक हो जाती है बेटा तो फिलामेंट टूट जाता है, और फिलामेंट ब्रेक हो गया तो बल्ब को हम क्या बोलते हैं, बल्ब हो गया फ्यूज, है ना। और इसलिए भी फिर बल्ब ग्लो नहीं करता है। भले से आपका सर्किट पूरा प्रॉपर है, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है? यस मैम। अब ये टॉर्च में इसी तरह से यही प्रोसीजर होती है, इसी के थ्रू टॉर्च जो है वो ग्लो करता है। अब ये देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक स्विच ये तुमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक स्विच को हम क्यों यूज करते हैं बताओ? अपने घरों में तुमने देखे हैं मैम, ताकि लाइट जलाने, लाइट जलाने के लिए हम ऑफ कर सके। यस, तो वो ऑन ऑफ क्यों होता है? जैसे ही तुमने लाइट का स्विच जो है वो ऑन किया, उससे क्या होता है बेटा, सर्किट कंप्लीट हो जाता है,
और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही तुमने ये देखो, ये वाला फिगर 12.10 देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से एक सेफ्टी पिन को इधर ऐसे जोड़ रखा है, ये सिंपल स्विच है। तो अभी क्या हुआ बेटा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, स्विच ऑन है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। लेकिन इधर ये सिंपल स्विच में अगर इसको यहाँ से तुमने हटा दिया तो अब क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया ना, यू कैन सी अ सेफ्टी पिन हियर, यहाँ से ब्रेक हो गई है, यहाँ से हटा दिया है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही तुम स्विच ऑफ करते हो तो सर्किट ब्रेक हो जाता है ना, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। यू कैन सी हियर एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, ये इस तरह से ये बल्ब और ये हमने ये स्विच की तरह दो बटन लगा रखे हैं। तो ये सेफ्टी पिन किससे बनी होती है, आयरन की, हम समझ सकते हैं, है ना। तो आयरन इज गुड कंडक्टर, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इसको अटैच कर देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही तुमने इस स्विच यहाँ से इस पार्ट से इसको हटा दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो सर्किट ब्रेक हो गया तो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होगा, और इन दैट केस वी से स्विच इज ऑफ, और वो इलेक्ट्रिक डिवाइस उस वक्त फिर काम नहीं करती। और जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, अब स्विच ऑन ऑफ का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आया। स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का फ्लो जो है वो रुक जाता है, और वो रुकने की वजह से फिर वो जो डिवाइस है वो काम करना बंद करती है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब इसमें चार्ज के बारे में दिया है, ये तुम लोग देख लेना, पढ़ लेना। फिर है देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये मैंने तुम्हें समझाया कि कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं और कौन कौन से कंडक्टर। कंडक्ट मतलब जो अपने में से जाने देता है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं उनको हम गुड कंडक्टर या सिंपली कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर बोला तो भी वही मतलब है, और गुड कंडक्टर बोला तो भी वही है। गुड के लिए अलग से गुड मेंशन कई बार नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ सिंपली बोला है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस इट इज अंडरस्टूड कि ये गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन बैड कंडक्टर अगर है तो वहां पे बोला जाएगा बैड कंडक्टर, या बैड कंडक्टर को ही हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इंसुलेटर भी बोलते हैं, है ना। तो जो इंसुलेटर वो होते हैं, दोज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। जैसे देखो रबर, इरेजर, अब ये जो सर्किट अभी तुमने देखा था ना यहाँ पर जिसमें सेफ्टी पिन लगी थी, ये अगर इसमें यहाँ पे इसकी जगह इरेजर रख दो तो इरेजर इज एन इंसुलेटर बिकॉज इट इज मेड अप रबर, है ना। तो अगर यहाँ रबर लगा दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उस केस में तुम्हारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैम वो इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर ले लेता है मैम, तब मैम इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, पास नहीं करता है वो दूसरे को, है ना, इस तरह से। तो इंसुलेटर और कंडक्टर का मीनिंग भी समझ में आ गया तुम लोगों को? यस मैम। मैम वुड इंसुलेटर है ना, वुड? हाँ, वुड इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में था। यू शुड रीड इट, यू शुड गो थ्रू इट। बाकी आपको जो डाउट कभी आएगा तो आप अगली क्लास में उसको पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? यस मैम। नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने इस चैप्टर के, अभी नहीं लिखना। अभी मैंने आपको क्या कहा, आप अभी उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करना स्टार्ट करिए, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। कुछ चैप्टर्स जो है, जैसे मैंने बिगनिंग में आपको क्लियर किया कि वी आर डिस्कसिंग इट इन द क्लास, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर नहीं पूछेंगे। वो कुछ चैप्टर कौन से हैं जो नहीं पूछेंगे, वेरी सून यू विल कम टू नो। लेकिन अभी 11 चैप्टर तो 100% आपको प्रिपेयर करना ही है। 11 तो ये जो हमने पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक, इतना तो आपको 100% आएगा ही। तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसके बाद कौन से नहीं आएंगे वो हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे, है ना। और अभी 12 के क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, अभी 11 प्रिपेयर करना शुरू करो। बोलो धवल।
मैम जो एनुअल एग्जाम्स रहेंगी वो जैसे पहला असेसमेंट हुआ था पेपर लिखने वाला वैसी होंगी या फिर गूगल फॉर्म वैसी होंगी? बेटा ये सब चीजें मैंने तुमको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया कि वेरी सून यू विल कम टू नो। अभी मैं इन बातों का आंसर बिल्कुल नहीं दूंगी, अभी आप सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, ठीक है? यस मैम। शुरू से चैप्टर करते जाएंगे आगे से? लास्ट से प्रिपेयर करना शुरू करो। मैंने आपको नेक्स्ट वीक कौन से 2 चैप्टर में पूछने वाली हूँ? मैम 11 और 10। हाँ, 11 और 10। तो बस उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो, चैप्टर 11 और चैप्टर 10 का। इज इट क्लियर? मैम लाइट क्यों जाती है? कुछ फॉल्ट हो जाता है इसलिए जब कुछ प्रॉब्लम। मैम, हाँ, 10 और मैम 11। एक बार क्या हुआ था मैम, मैं अपनी नानी के घर था, तो मैम मैं अपने उस टाइम पे मैम मैं अपने बड़े नाना के घर में था। मैम उधर बगल में मैम एक खंभा था, मैम 2 खंभे थे, उसमें से वायर कनेक्टेड थे मैम, तो एकदम से सब लोगों ने लाइट जला रखी थी मैम, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, तो मैम जो वायर था मैम वो एकदम से ब्लास्ट हो गया था और मैम उसके नीचे मैम आग लगने लग गई थी। इसीलिए हमने पढ़ा है ना कि इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। वी शुड यूज इट केयरफुली, वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर यूजिंग और मैम बाद में लिखा भी रहता है कि वोल्ट 400। हाँ, वो उसको मेजर करते हैं उससे। मैम मेरे जो स्विच था वो जिससे ऑन ऑफ होती थी टीवी, उसका जो वायर था वो दीवार से टच हो गया था, उसमें करंट रहता था। तो एक बार मेरे भाई ने उसको टच कर दिया, मैं उसके पीछे पीछे गई, उसको टच कर दिया, मेरे पीछे एक और भाई ने उसको टच कर दिया, तो तीनों को करंट लग गया। हाँ, तो ऐसे नहीं करना कभी इन केस। वैसे तो शौक जो होते हैं अधिकतर वो फेंकने वाले होते हैं, कुछ जो चिपकने वाले होते हैं। इन केस ऐसे ना हो, लेकिन अगर आप कभी किसी को इस तरह से छुड़ाने जाएं तो कभी भी खुद नहीं, उसके लिए कोई इंसुलेटर लेके जाओ। डंडा ले आ सकते हैं मैम, डंडे से वुड का डंडा। यस, कोई भी मैम अगर किसी को करंट लगता है तो फिर उसके हाथ पे ऐसे डंडा मार देते हैं तो वो बच जाता है। इसलिए क्योंकि इंसुलेटर होता है, वो डंडा लकड़ी का होता है ना। अगर किसी को करंट लग रहा होता है, अगर किसी को करंट लग रहा होता है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास बेटा। मैम अगर किसी को करंट लग रहा होता है और अगर अपन उसे छू लेते हैं तो मैम अपन को भी करंट लगता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि तुम भी क्या हो, कंडक्टर है हमारी बॉडी भी। वही तो अभी बात हुई। चलो बेटा, मेरी बेटा अभी 7th में भी क्लास है। यस, बोलो जल्दी। मैम एक बात बताए, जो इधर हमारे सामने वायर लगा है उधर पता है मेरा कुछ कपड़ा उड़ के चला गया, तो मैं पता वाइपर में लोहे का डंडा लग रहा था, उससे मैं कर रहा था, चाची ने बोला कि करंट लग जाएगा, ऐसे मत कर। तो मैं लगेगा चिपक ही जाओगे वहां, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करना। जब भी तुम कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से अगर कुछ तुम्हें ऐसा इन केस अगर कुछ है तो वुडन चीजें यूज करो, पैरों में स्लीपर जरूर पहनो, गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बिल्कुल नहीं छुओ, स्विच को तो बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात? मैम बाथरूम मैम मेरे घर पे ना जो बाथरूम में स्विच लगा है मैम, उससे हमेशा खर खर की आवाज आती रहती है मैम, क्योंकि उस पे हमेशा पानी पड़ता है तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है स्विच में। मैम जैसे अपन किसी डिवाइस को चार्ज करते हैं, हाँ, मैम अगर अपन फोन या फिर लैपटॉप को जब चार्ज करते हैं ना तो कभी कभी है ना मतलब बटन चालू ही रह जाता है, फिर जब उसके बाद अपन को फिर से जब चार्ज करना रहता है ना तो मैम जब अपन उसमें वो चार्जर घुसाते हैं तो मैम एकदम से कर वाली आवाज आती है। मैम कुछ करंट जैसा लगता है कि इसमें कुछ दिख रहा है अपन को। यस मैम, कुछ ऐसा लगता है कि फुलझड़ी फूट रही है। वही करंट का फ्लो है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। ऐसे ही आप अपने इसमें जो है चैप्टर को रीड करो और अच्छे से समझने की कोशिश करना, और बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमने डिस्कस किया। आगे से कभी गीले हाथों से स्विचेस को ऑन ऑफ नहीं करना है, और स्लीपर्स का यूज करके ही इन चीजों को यूज करना, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ वी विल कंक्लूड विद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सायरन बेटा, सायरन, सायरन, सायरन।